हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। फाउंडेशन सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी या दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे कि सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, एनपीएस, इप्स इन सारे एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं और साथ में बैंकिंग एग्जाम चाहे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या इनके क्लरिकल एग्जाम ये सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज बारी है क्वांट की और क्वांट में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आज पार्ट नंबर 3 होगा। आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस पार्ट के अंदर थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 है। मैंने यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर बेसिक एंड इजी चीज़ें डिस्कस की थी। पार्ट 2 में हमने मॉडरेट पार्ट रखा था, पार्ट 3 में हम एडवांस पार्ट रख रहे हैं। ठीक है भाई, तो जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हमें जीरो से हीरो लेवल तक ही कवर करना चाहिए। तो ये मत सोचा करो कि सर आप तो फाउंडेशन सीरीज है और यहाँ हाई लेवल करवा रहे हो। तो शुरुआत तो बेसिक से ही किया ना भाई। फाउंडेशन सीरीज के नाम से ही चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे इसके पहले दोनों पार्ट भी अवेलेबल होंगे, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलो, ये फाउंडेशन सीरीज का शेड्यूल है भाई। इसमें जो क्वांट के लेक्चर है ना, ये हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको मिलते हैं। शाम को 6 बजे इनकी टाइमिंग होती है, इसी चैनल पे मिलेंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो जो मैंने बताया है, चाहे वो बैंकिंग है या रेगुलेटरी बॉडी के हैं, इनके प्रीवियस ईयर पेपर का एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये आइडिया देते हैं कि यार आपको एग्जैक्टली किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ये पीवाईक्यू जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिनका भी टारगेट आरबीआई ग्रेड ए बी या फिर बैंक के एग्जाम है, तो वो हमारे बैंकिंग और प्लस आरबीआई ग्रेड ए बी के इस महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें आपका आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ, और बैंक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 6 के 6 एग्जाम, प्री मेंस सब चीज़ें कवर होंगी। तो इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप इनरोल कर लीजिएगा। चलो, तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चलेंगे। मैं पुराने वाला रिवाइज नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है वो। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करना हाई लेवल या मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको ये देने हैं, ये बैंकिंग एग्जाम या आरबीआई देना है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखा हुआ हो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो चुके हैं, 24 तक। क्या है क्वेश्चन? सोल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई के अलावा ए और बी भी दे रखे हैं, बट वो ए और बी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आएगी, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस इक्वेशन 3 को सोल्व करता हूँ। 135% ऑफ 180, 135% ऑफ 180 इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 135% को ऐसे सोचो ना, 100%, 30% और 5%। तो 100% क्या होगा? 480। 30% क्या होगा? 10% होगा 48, तो इसका 3 टाइम हो गया 144, और इसका 5% होगा 24। तो यानी कि 728 में से ये 480 और 20 कितना बन गया? ये 500, 600, तो 648 माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये 80 बचेगा। तो 80 जो है वो 320 का कितने परसेंट है भैया? आधे का आधा है, तो मतलब 25% है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 25। ठीक है, परसेंटेज वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लो भाई। परसेंटेज टॉपिक कवर हो चुका है, और मैंने पहले इसलिए किया था क्योंकि बार बार हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये देखो 29 से गया 1, फिर 17 बचेगा, तो फिर 6 से गया 16 इंटू 10, 160 प्लस 126, तो 286, और ये 256 उधर जाके माइनस हो गया। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई? 25, बी की वैल्यू आई कितनी? 30। अब ये वैल्यूज यहाँ 1 और 2 में पुट कर लो। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बन गया? 4x² प्लस 2ax। ए की वैल्यू 25 है तो 50x हो गया, माइनस 116 दैट इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 क्या बनेगी? देखो 3y² प्लस 3by, बी की वैल्यू 30 है तो 3 इंटू 30 90y हो गया,
और प्लस का 15 इंटू ए 25 है, 25 इंटू 15 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हाई लेवल है, बाकी का लेवल आसान लगेगा आपको इसको करने के बाद। ठीक है, अब ये 2 से सिंप्लीफाई होगा तो ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम हो 25 और प्रोडक्ट ऑफ 58 इंटू 2 माइनस का 116, तो वो दो रूट होंगे 29 एंड माइनस का 4। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 29 नेगेटिव हो जाएगा और इसका साइन चेंज होगा तो 4 डिवाइड बाय 2। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये साइन चेंज, ये वो तो इससे पहले की वीडियो अगर देख रखी है फिर तो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें मैं बता चुका हूँ, बार बार क्यों रिपीट करनी भाई। तो x की वैल्यू आई माइनस का 14.5 और 2, यहां से 3 से डिवाइड हो गया तो वाई स्क्वायर प्लस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम हो 30 प्रोडक्ट हो 125, तो 25 और 5 से पॉसिबल है तो y की वैल्यू क्या आएंगी माइनस का 25 और माइनस का 5। ठीक है, अब क्या रिलेशन बनेगा इनके बीच में, ये x और y है, x के दो रूट है माइनस का 14.5 और 2, और y का एक रूट है कितना माइनस का 5, इसी से कंपेयर कर लो। अब ये माइनस का 5 इससे ग्रेटर है और 2 इससे ग्रेटर है, अगर अपोजिट साइन आ गया तो रिलेशन कैसे बन सकता है, बनेगा ही नहीं भाई। तो दैट इज वाई द आंसर इज द रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बात को समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड भाई। ठीक है, कुछ भी कुछ बटन प्रेस हो गया तो ऐसे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिमिलर लेवल का क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आराम से सोल्व करो भाई। क्या है, सोल्व द गिवन 4 इक्वेशन एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फिर से ये दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी हमें। अब ये देखो, अगर इसको सोल्व करो, ये √2 की पावर a है, इधर सोल्व कर लेता हूं इसको, √2 की पावर है a, इधर ये 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, और नीचे ये जो 200 है 200 इंटू √2। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लो किसी भी तरीके से। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, देखो √2 की पावर कितनी है a, √2 में ही कन्वर्ट करना है पूरा। तो ये, या आप इसको सोल्व भी ना करते, 8 की पावर 3 है ना, इसको ऐसे लिख लो 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5, और नीचे कितना हो गया 200 इंटू √2। ठीक है, अब ये देखो 8 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 200, 200 से 200 कैंसिल। अब ये जो 8 है ना 8, ठीक है, इनको अगर √2 में कन्वर्ट करूं मैं, √2 में कन्वर्ट करूं, अब 8 जो होता है, 8 जो होता है ना 8 वो 2 की पावर 3 होता है, और जो 2 होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। तो √2 का स्क्वायर की पावर 3, तो ये √2 की पावर 6 हो गया। तो ये जो 8 है ना ये √2 की पावर 6 हो गया भाई, इनटू, और ये जो 8 है ये भी √2 की पावर 6 हो गया, और नीचे √2 है तो एक बार ये पावर कैंसिल होगी तो 5 बच गया, तो यहाँ पे आ गया √2 की पावर 11, और इधर √2 की पावर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 11। क्लियर है, बात को समझे। फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखो, अब इसको देखो 2.4 का स्क्वायर है तो 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड 0.6 का स्क्वायर है तो 0.6 इंटू 0.6, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 6 से गया 4, 6 से गया 4, तो इधर बच गया 16। अब इधर देखें तो b प्लस 1.6 का स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 1.6, और डिवाइड बाय 0.8 का स्क्वायर है तो 0.8 इंटू 0.8। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल तो ये बच गया 2, ये बच गया 2, तो ये बन गया b प्लस 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो b की वैल्यू आ गई 12, a की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पुट करके इन इक्वेशन को सोल्व कर लो। तो पहले में क्या है भाई 4x स्क्वायर माइनस 4ax, a की वैल्यू 11 है तो 44x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करोगे 2y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 7b, और 12 है तो 8, 12 7 जा 84 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 4 से कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। माइनस 11 प्रोडक्ट होगी 30, तो -5 -6 से पॉसिबल है, तो x के जो रूट आएंगे वो 5 और 6 आएंगे।
ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी वो 5 और 6 आएगी। इधर 2 से डिवाइड करें तो ये बन गया वाई स्क्र माइनस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब सम होना चाहिए -13 प्रोडक्ट ऑफ 42, तो -6 -7, तो y के जो रूट आएंगे वो 6 और 7 आएंगे। ठीक है, अब x और y में अगर कंपैरिजन बनाऊं, x के रूट है 5 और 6, y का एक रूट उठाओगे तो 6, x के रूट है 5 और 6, y का दूसरा रूट है 7। अब ये वैल्यू ग्रेटर है, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू y है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है, बात को समझे, कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 और 28। ठीक है भाई, अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें काम आएंगी, जो लेक्चर 1 में हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी वो सारी चीजें काम आएंगी। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, सम ऑफ रूट दैट इज -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज क्या होता है, c/a। अब ये बेसिक बातें हैं, इन्हीं से बनेंगे ये क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन इक्वेशन फॉलोड बाय सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, यू हैव टू चूज बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। अब ये मेरे पास इक्वेशन है, रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b और ए और बी ग्रेटर देन 0 है। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इस इक्वेशन के रूट ए और बी है तो ए प्लस बी क्या होगा, माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ 28 बाय ए कितना है 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है भाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, a इंटू बी, c बाय ए, सी क्या है k और यहाँ a क्या है 1, तो ये इक्वल टू k। ठीक है, ये आ गया। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 9b है, a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, 9b के, तो b की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर बाय 9। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो a प्लस बी की जगह रख दो a स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 28, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 9a, और ये इधर आके प्रोडक्ट होगी 9 16 32, तो 232 दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली और फिर उसको उधर ले गए, इधर से एलसीएम लिया 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, फिर उसको उधर ले गए। ठीक है, अब दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम तो 9 हो और प्रोडक्ट -232 हो, तो ऐसे रूट क्या होंगे, 21 और माइनस का 12। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 8 72, ये 252 बनेगा। ठीक है, 21 और 12 होंगे। ठीक है भाई, अब यहां से अगर रूट निकालोगे रियल रूट, तो ए की वैल्यू माइनस का 21 और प्लस का 12, बट वो कह रहा है कि ए और बी ग्रेटर देन 0 है, तो -21 तो हो नहीं सकता, ए की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर ए की वैल्यू 12 आई तो बी की वैल्यू 16 होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है 28 है। ठीक है, तो अब यहां से पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के इज इक्वल टू किसके, ए इंटू बी के, तो k इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए की वैल्यू आई है 12, बी की वैल्यू 16, तो दैट इज 192। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सेकंड है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई ए एंड 1 बाई बी। ठीक है, 1 बाई ए एंड 1 बाई बी, तो 1 बाई ए का मतलब 1 बाई 12, 1 बाई बी का मतलब 1 बाई 16। और मैंने बताया था पिछली क्लासेज में, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी इक्वेशन बनानी हो ना, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर लो। अगर आपको रूट पता है, रूट हमारे ये यहाँ पुट करेंगे, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/12 प्लस 1/16 इंटू एक्स प्लस 1/12 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक्स स्क्र माइनस ये 28/192 एक्स और प्लस का 1/192 इज इक्वल टू 0। 192 से मल्टीप्लाई कर दें तो 192 एक्स स्क्र, यहाँ कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मतलब इस लेक्चर का पर्पज ये है कि मतलब बैंक का मेंस भी, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, वहां ऐसे सवाल आते हैं तो सब क्लियर हो ना भाई फिर। ठीक है, अगर हमने बोला है कि फाउंडेशन सीरीज है तो फिर पूरा आरबीआई भी कभी कभार ऐसे सवाल पूछ लेगा आपसे अगर कभी लेवल बढ़ाएगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29 से 30, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का पैटर्न यहाँ भी यूज होगा भाई। इक्वेशन दी है के स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 64 इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20, ये बोला गया है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा देखो, अगर रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी है तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ माइनस के बाय 1, तो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू किसके आ गया, के। ठीक है, और ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए माइनस बी इज इक्वल टू है, बी इज इक्वल है 20 के। अब मुझे ये बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज देखें, अगर मैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 है, क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, और दैट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। अब मेरे पास ए बी होना जरूरी है, तो इसी इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बनेगा, ए इंटू बी, दैट इज सी बाई ए, तो माइनस का 64 आ गया ए इंटू बी। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 64, दैट इज इक्वल टू 400। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके 400, और ये माइनस माइनस प्लस का 128 होगा, इधर आकर माइनस का 128, तो दैट इज इक्वल टू 272। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब k की वैल्यू कब आएगी, जब a प्लस बी की वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू कब आ सकती है, अगर मैं यहां से देखो, सिंपल इतना। ठीक है भाई, ये है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने इसमें 2ab ऐड कर दिया और 2ab माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 400, कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 4ab, दैट इज इक्वल टू 400। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 प्लस 4ab, और ab कितना है, ab है माइनस का 64। ठीक है, तो 400 माइनस 256, तो ये बच गया 144। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 12। ठीक है, a प्लस बी कितना आ गया 12, हालांकि ये प्लस माइनस 12 आएगा, बट a प्लस बी इज इक्वल टू के है और k इज ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस का 12 ही लेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो ये 12 माइनस 12 आ सकता है, बट k इज ग्रेटर देन 0 है और k इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो ये प्लस का 12 ही लेंगे। तो यहां अगर पुट कर दें 12 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात को समझ गए भाई। चलो नेक्स्ट, अलग अलग तरह के सारे सवाल लिए हैं हमने, ऐसा नहीं है कि अब ये आरबीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आरबीआई ग्रेड भी 2023 के पेपर में पूछा गया है, आरबीआई 2023 का क्वेश्चन है ये। अगर आपको लगता है कि हम आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे, नहीं भाई, ऐसे सवाल आते हैं। ये देखो, given below are three equation 1 and 2 3 where a and b are the roots of the equation 1, a is less than b, c and d are the roots of the equation 2 where c is less than d. On this basis solve for the equation 3 and find the relationship between z and k given that k is equal to 11. अब मैं इस पहली इक्वेशन को सोल्व करता हूं, देखो 3x स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल प्लस 72b है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे, अच्छा इसको उधर ही ले जाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, 36x और 11x, तो माइनस का 25x। ठीक है, प्लस का 72 प्लस का 5, तो प्लस का 77 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये देखो 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर, 5y माइनस 3y माइनस का 15y माइनस 64, y इंटू 3y माइनस का 3y स्क्वायर, y माइनस 2y तो प्लस का 2y, माइनस का 19 है तो प्लस का 19 है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5y स्क्वायर 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर, 15y और प्लस का 2y तो माइनस का 13y, ये 64 है, ये तो माइनस का कितना बच गया 45,
तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के रूट्स का सम होगा माइनस का 25, प्रोडक्ट होगी 77 इंटू 2 154। कब पॉसिबल है? 11 और 14 से पॉसिबल है। ठीक है, जब रियल रूट लोगे तो एक्स के रूट आगे 14 और 11, बट ये 2 भी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको बेसिक रूट भी नहीं निकालने आते हैं ना, तो इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना भाई प्लीज। ये पार्ट 3 तो एंड है इस टॉपिक का, तो एंड पे तो अच्छा लेवल करना ही पड़ेगा ना भाई, टाइम पास थोड़ा ना करना है। तो ये आ गया 7 और 5.5। अब वो बोला था कि इसके दो रूट ए और बी है, बट ए इज लेस देन बी है, तो ए की वैल्यू 5.5 होगी और बी की वैल्यू 7 होगी। इस इक्वेशन को सोल्व करिए, सम होना चाहिए -13, प्रोडक्ट -45 इंटू 2 माइनस का 90, तो माइनस का 18 और प्लस का 5, इससे पॉसिबल है। ठीक है, तो y के रूट क्या आएंगे भाई? प्लस का 18 और माइनस का 5 और डिवाइड बाय 2, तो दो रूट आए, एक आया 9, एक आया माइनस का 2.5। इसके दो रूट है c और d, और c इज लेस देन d, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 2.5 और d की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो ये ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब आपको इस इक्वेशन में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो z प्लस 2a, ए कितना है 5.5 इंटू 2 11, माइनस डी कितना है 9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169। तो z प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। तो z प्लस 2 की वैल्यू आ गई +13 और -13, क्योंकि ये तो दोनों का स्क्वायर हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट तो आएंगे ही आएंगे ना भाई। तो z की वैल्यू क्या होगी? एक बार 13 माइनस 2 करोगे 11, एक बार -13 माइनस 2 करोगे तो माइनस का 15, तो ये z के दो रूट आ गए, और k की वैल्यू है 11। अब जब इसमें रिलेशन बनाए z और k में, तो z की वैल्यू है 11 और -15, k की वैल्यू है 11, तो ये इक्वल होगा और ये ग्रेटर होगा, तो z जो है वो लेस देन इक्वल टू k होगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 5। ऐसे सोल्व करना है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ये होगा, बट अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और ये तो आरबीआई का सवाल है, आरबीआई ग्रेड भी 2023 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है भाई, तो ये तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, एक सिमिलर लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लेवल का क्वेश्चन है यही, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी एंड नहीं कर रहा हूं, दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, एक ये और एक आगे दूंगा आपको। क्लियर? तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ये होमवर्क क्वेश्चन आपकी इंगेजमेंट के लिए है। ठीक है, ताकि आप भी प्रैक्टिस करो, थोड़ा आप भी आंसर करो। मैं आंसर का, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, बट आप कमेंट जरूर करना, बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 33 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिंबल विल डिफाइन द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3? ठीक है भाई, क्वांटिटी 1 और 2 और फिर 2 और 3 में कौन सा सिंबल रिलेशन बनाएगा भाई? ठीक है, तो यहां दिया है P, Q एंड R आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन सच दैट P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R, और ये एक इक्वेशन है। अब देखो एक्स क्यूब -9x² प्लस 23x -15 इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा ना दिया हो ना कि इस इक्वेशन का एक रूट ये है बाकी दो निकाल लो, जैसे यहां नहीं दे रखा, तो ऐसी इक्वेशंस में हमेशा एक रूट आपको उसका 1 ले लेना है। ठीक है, मतलब ये x-1 की मल्टीपल है, तो x-1 से इसको डिवाइड कर लो भाई। तो x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो x² से गया, एक्स क्यूब -x², फिर माइनस प्लस, तो माइनस का 8x² प्लस का 23x माइनस का 15 बचा, फिर किससे जाएगा? माइनस का 8x से, तो ये माइनस का 8x² और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 8x, अब प्लस माइनस करोगे तो ये 15x -15, और फिर प्लस 15 से जाएगा तो 15x -15, फिर माइनस करोगे ये कट गया। ठीक है, तो इसके रूट आ गए x-1 और x² -8x + 15। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कई बार दे देता है, एक रूट दे दिया कि ये है, अगर नहीं दिया तो फिर ऐसे ही होगा। समझ रहे हो? अगर रूट नहीं दे रखा तो फिर एक रूट आपको 1 एज्यूम करना है। ठीक है, अब यहां से तो पता है कि x की वैल्यू 1 आएगी, अगर इसमें देखूं तो सम -8 प्रोडक्ट 15, तो 5 -5 -3, तो x की वैल्यू आ गई 3 और 5।
तो जो 3 रूट आए वो 1, 3 और 5 है। अब यहां देखूंगा तो आर की वैल्यू 1 होगी, क्यू की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 5, क्योंकि ये ग्रेटर है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पुट कर लो, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वांटिटी वन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8p, तो 8 इंटू 5 कितना होगा 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ q प्लस 40, q कितना है 3 प्लस 40 43। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इंटू 20, r कितना है 1, 1 इंटू 20 20। अब क्वांटिटी 1 और 2 में क्या रिलेशन बनेगा 40 और 43, तो ये ग्रेटर है। क्वांटिटी 2 एंड 3 में क्या बनेगा भाई, ये ग्रेटर है। तो ये लेस वाला के लिए क्या है सी, ग्रेटर के लिए क्या है बी। तो सी और बी का पेयर कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ पा रहे हो ना, ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया प्रैक्टिस करो, तभी फायदा होगा थोड़ा। ठीक है, हर तरह का लेवल कवर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 से 36 तक 2 कॉलम्स हैं भाई, 1 एंड 2 आर गिवन। तो यू हैव टू सोल्व द इक्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अब पहली इक्वेशन ए जो है ए, दैट इज ए 3x² माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 2x²। ये उधर जाके माइनस होगा x², ये उधर जाके प्लस का 900, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 30 और माइनस का 30। ठीक है, फिर इक्वेशन बी क्या है, x² माइनस 24 रूट 5x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। रूट वाली इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, पिछली क्लास में बताया मैंने पार्ट 2 में। तो प्लीज पार्ट 3 तभी देखना अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख रखा है। नहीं देख रखा तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है फाउंडेशन सीरीज के नाम से, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां देखो, सम होना चाहिए ये, प्रोडक्ट होनी चाहिए ये। तो पहले रूट 5 हटा देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में बताया है। तो एक्स के रूट आ जाएंगे प्लस का 20, साथ में रूट 5 होगा और 4 रूट 5 होगा। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई बी की। अब सी पे चलो भाई, x² माइनस 56x प्लस 768 इज इक्वल टू 0। सम होना चाहिए -56, प्रोडक्ट होनी चाहिए 768। ऐसे दो रूट सोचो, अगर नहीं दिमाग में आए ना ऐसे ब्रेक कर लिया करो। 768 2 से गया 384, 2 से गया 192, फिर 2 से गया 96, 2 से गया 48, 2 से गया 24, तो 32 और नेगेटिव 24 तो नहीं 48, 72 76 बन गया। तो एक्स के रूट आएंगे 32 एंड 24। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डी। डी क्या है, 5x² माइनस 72x प्लस 208 इज इक्वल टू 0। सम होगा माइनस का 72, प्रोडक्ट होगी 208। अब मैं एक एक स्टेप लेके ये नहीं बताऊंगा कि इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते हैं, फिर मेरा इतना पढ़ाने का फायदा क्या है। अगर आपने देखनी नहीं है पिछली वीडियोस तो फिर क्या, थोड़ा समझ में आएगा, जादू थोड़ा होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप हाई लेवल पढ़ा रहे हो, बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक लेवल भी पढ़ा है, तब हाई लेवल पे लाए। ठीक है, 208 इंटू ये 5 भी होगा, तो ये बन गया 1040। ठीक है, अब इसके रूट देखो, 72 1040 को ब्रेक करो, 1040 को ब्रेक करें तो 2 से तो कट ही गया, 520, फिर 2 से गया 260, 2 से गया 130 और 2 से गया 65। ठीक है, तो 1665 से तो नहीं बनेगा भाई, फिर 5 से गया 13, अब बन रहा है देखो, 13 दूनी 26 और 8 पंजे 40, नहीं बन रहा इससे तो। फिर किससे बन रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40, 13 दूनी 26, नहीं बन रहा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 5 8 40, 1040, 2 से गया 520, 2 से गया 260, 2 से गया 130, 2 से गया 65, 5 से गया 13। तो रूट तो यहीं से बनेंगे ना भाई। तो क्या बन सकता है, सोचो जरा। 13 दूनी 26, 8 पंजे 40, 26 और 40 कितना होता है, 66 होता है।
ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 16, 13 दूनी 26, 52 और 20 से बन जाएगा 52 और माइनस का 20। तो जब रियल रूट लोगे तो ये प्लस का 52 और 20 और लेकिन डिवाइड बाय 5 होगा। तो एक रूट आया 10.4 और एक रूट आया 4। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन बन गई सारी। अब इनका रिलेशन इनके साथ बनाना है। अब ए बी सी और डी, ठीक है। पहला है इरेशनल रूट। इरेशनल रूट किसके हैं? बी के हैं। तो बी का मैच ई के साथ बनेगा, बी का मैच बना ई के साथ। वन रूट इज 260% ऑफ द अदर, यहां भी नहीं है 260, यहां भी नहीं है, यहां है, इसका 260% ये होगा। ठीक है, तो डी का मैच बनेगा एफ के साथ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नेगेटिव, रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव तो उसी की होगी जिसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और वो ए का है। तो ए का मैच बना जी के साथ, तो सी का मैच बना एच के साथ। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 80 आएगा। तो ये मैच बन गया बस। अब इस पे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर कर देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटर रूट्स ऑफ जी एंड एच। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटर रूट ऑफ जी एंड एच। तो जी 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 का मैच है ए के साथ, तो ए का ग्रेटर रूट है 30, और एच का मैच है किसके साथ? एच का मैच है सी के साथ, तो सी का ग्रेटर रूट है 32, तो 30 प्लस 32 दैट इज 62। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटर रूट ऑफ जी एंड एफ, जी एंड एफ, जी का मैच है ए के साथ, इसका ग्रेटर रूट होगा 30, एफ का मैच है डी के साथ, इसका ग्रेटर रूट होगा 10.4। ठीक है, तो 30 इंटू 10.4, तो ये बन गया 312। तो ये तो सही है, बट हमें नॉट ट्रू बतानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ रूट ऑफ जी याइल्ड -10, जी के जो रूट है जी, जी का मैच है ए के साथ, तो 30 और -30 का जो डिवीजन होगा वो -1 आएगा, -10 नहीं आएगा, तो ये नॉट ट्रू है। सम ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ जी एच एंड एफ याइल्ड -2, जी एच और एफ, जी एच और एफ, ए सी डी का स्मॉलर रूट, तो ए का स्मॉलर रूट है -30 और इसका है 24 और इसका है 4, तो -30 24 4, -30 24 4, तो माइनस का 2 ही बचेगा। ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। तो हमसे तो नॉट ट्रू पूछा, तो सिर्फ 2, ओनली 2 आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉलो। अब ए का मैच बना था जी के साथ, बी ई सी एच, ए जी ये रहा, बी ई ये रहा, सी एच डी एफ ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो थोड़ा मतलब जितनी चीजें पढ़ी है ना वो आराम से दिमाग में आ रही होंगी अब, अगर पढ़ी है तो जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा ना उसे नहीं समझ में आएगा ये। प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लो, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है फाउंडेशन सीरीज के नाम से, वहां मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि ऐसा आप भी करें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, एक कमेंट ये भी करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों पार्ट देख लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, और क्या इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? क्या अब आप सवाल सॉल्व कर पाते हो, क्वेश्चन बना पाते हो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, चलो, तो उसके बाद अगर आप आरबीआई प्लस बैंक एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे इस महापैक कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप इनरोल कर सकते हो, या गूगल पे चले जाइए, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करिए एड्यूटैप। ठीक है, edutap.in करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाओगे ये बैंकिंग कोर्स। ठीक है, और बैंकिंग कोर्स में आपको यहाँ कॉम्बो पे क्लिक करोगे तो ये आरबीआई प्लस बैंक पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक होगा, ये सिर्फ ओनली बैंक, ये बैंक प्लस आरबीआई, तो बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, जा करके आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है जी, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।